अगर आप मैथ के मरीज हैं और आपको लगता है कि भैया मैथ के वजह से ही मेरा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल सही जगह हैं। 2-3 बात बोलूंगा बहुत कम समय में, इसका उत्तर आप देना। इलाज बताऊंगा बाबू, 3 महीने का दवाई का कोर्स है, कैसे लेना है। आप इंजेक्शन तो नहीं ले रहे हैं ना? इंजेक्शन का काम क्या होता है समझाते हैं। उसके पहले एक बात याद रखिएगा, जो भी एएलपी टेक्नीशियन वाले प्राइवेट ग्रुप में हैं बाबू, आप भी रिप्लाई देना। व्हाट्सएप ग्रुप वाले तो पहले से रिप्लाई देख चुके हैं, उनका तो ठीक है, प्रॉब्लम उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम वाले बाबू, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी रिप्लाई देना, और बाकी लोग भी आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है? जो ग्रुप में नहीं है वो भी। एक बात बताओ, आपका बीमारी क्या है? मैथ। इस बीमारी को ठीक करने के लिए सुई ले रहे हैं क्या आप सभी? 2-3 बात बोलूंगा, समझना, क्योंकि अभी बहुत समय है अपने इलाज को सही करने के लिए। इस साल एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन लाइन से एग्जाम है और टाइम बहुत है बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन सुई लेते रहेंगे ना बाबू। सुई का काम क्या होता है? सुई का, शरीर में किसी बीमारी की वजह से अचानक अगर दर्द उभर जाए तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सुई लगा देता है, उस वक्त बीमारी ठीक हो जाता है, ठीक ना? वो दर्द उस समय ठीक हो जाता है, लेकिन बीमारी ठीक ना होता है। अब एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में गए, बैठे और फिर दर्द उभर गया, तो उस समय डॉक्टर तो नहीं है, फिर सुई कहां लगाएंगे? फिर तो वो दर्द बड़ा दुख देगा एग्जाम के दिन शिफ्ट में। तो क्या करना है? या अगर आपका बीमारी मैथ है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट मार रहे हो क्या, बिना इलाज सही किए? इसका मतलब यह है प्रैक्टिस सेट डेली मार रहे हो घूम घूम कर, इसका मतलब यह है आप सिर्फ इंजेक्शन लगा रहे हो। उस वक्त के लिए आप वो सारे सवाल सीख गए, लेकिन जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारोगे, चैप्टर वाइज सवाल मारोगे, 5-6 दिन के बाद आपको फिर सवाल नहीं बनेगा, फिर वो दर्द देगा। इसका मतलब ये भैया, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमको इलाज अच्छे से करना है और दवाई समय पर लेना है, दवाई के पास जाना है। समय तो बहुत है, इलाज करना है। कहने का मतलब है बाबू, अभी मैंने आपको क्या बोला है? आने वाला 3 महीना में आपका हम जो इलाज है मैथ का, वो 80% मैथ कंप्लीट करवा देंगे। बोले है ना, जवान दिए है ना। अभी मैंने आप सभी को 2 चैप्टर पढ़ाया है, अनुपात और क्या, मिश्रण। अब जितने भी मैंने सवाल करवाए 2 चैप्टर में, एक सवाल आप नहीं बोल सकते। जो कमजोर बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं, ब्रिलियंट बच्चों को तो इतना समझाना पड़ेगा ही नहीं। जो कमजोर बच्चे एक सवाल नहीं बोल सकते कि वीडियो में ना भैया एक सवाल आपका समझ में नहीं आया। समझ में आया ना बाबू? अब आप क्या करो, अब आपके पास जो भी किताब है, जो भी किरण प्रकाशन होगा, पिनिकल होगा, घटना चक्र होगा, या यूथ कंपटीशन का किताब होगा, रेलवे, कोई भी किताब होगा, आप वो किताब खोलो और देखो ऐसा कोई सवाल है क्या जो भैया पढ़ाए हैं, मतलब उससे सवाल नहीं बन रहा है। कोई भी सवाल इस चैप्टर से है क्या? आप ये पहले देखो और कमेंट करना इस वीडियो के अंतर्गत। प्राइवेट ग्रुप वाले, व्हाट्सएप वाले तो प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम वाले बाबू आपसे रात को भी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सवाल आपसे मांगेंगे भी, ठीक है? यानी भैया सवाल मेरा, हर सवाल आपका समझ में भी आ रहा है, हम प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बना रहे हैं। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, वो भी सवाल बन रहा है। इसका मतलब ये है आप जो दवाई है ना एकदम सही तरीके से ले रहे हैं। 3 महीने अच्छे से दवाई खाना है, एग्जाम में जाओगे आपको जो दर्द है ना दोबारा नहीं उठेगा। एग्जाम में बोलोगे भैया 3 महीने अच्छे से दवाई लेने के बाद, समझने के बाद ना, एग्जाम में गए, वो दर्द एक पल, चुटकी भर का भी जो दर्द है ना परेशान नहीं किया। लेकिन अगर मैं बोलूं बाबू, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पहली बार वीडियो देखेंगे। अब मैं बोलूंगा बाबू आप मेरा प्लेलिस्ट खोल करना, जितने भी 2 चैप्टर करवाएं उसका नोट्स बना लीजिएगा। अब आप बोलोगे नोट्स कौन बनाएगा, उतना वीडियो कौन देखेगा? तो फिर तो बाबू आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और इंजेक्शन लोगे तो क्या होगा? फिर एग्जाम के दिन अगर दर्द उठ गया, उसका इलाज उस दिन कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। और मैंने बोला है अगला चैप्टर कल शाम को 6 बजे से क्या कराऊंगा, तो प्रतिशत,
ये चैप्टर इतना खूबसूरत चैप्टर है मैथ का। और ये भी बाबू बाकी चैप्टर की तरह ये भी चैप्टर ना हंसते हंसते खेलते खेलते कमजोर बच्चों को समझा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन नोट्स बनाते चलना है। इसके बाद आप किताब खोलना, बोलना भैया सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बोलोगे भैया 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अगला चैप्टर लाभ हानि, फिर कार्य समय, पाइप पिस्टन, आज 3 महीने का कोर्स है बाबू। आप बोलोगे मैथ के वजह से अब रिजल्ट ना रुकेगा, लेकिन मेहनत करना है। इतना बात बोले ना, कितने लोग जो है वो सवाल खोलें किताब का, सवाल तो छोड़ो, वो बीमारी में ही जीना चाहते हैं, बीमारी को ठीक करना ही नहीं चाहते हैं। तो फॉर्म क्यों फिलअप किए हो बाबू? मैंने बोला ना प्रैक्टिस सेट मारोगे बाबू, बिना इलाज ठीक किए तो उस वक्त के लिए वो सही है, लेकिन आगे के लिए वो सही नहीं है। अगर मान लो कितने लोगों को बोले, कितने लोग इसका नोट्स बनाएंगे वीडियो खोलकर? बहुत कम लोग। मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये है भैया हमारे मेहनत में मेहनत के ऊपर काम नहीं करना चाहते। इतना ओपन बोल रहे हैं, विश्वास के साथ बोल रहे हैं बाबू, जितना भी सवाल करवाए हैं आप किताब खोलो। अब इससे ज्यादा आपको एक विश्वास क्या चाहिए? ये भी बोले कमजोर भी हो, एक भी सवाल ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये भी बोल दिए। अब आप विश्वास क्या खोज रहे हैं? अब कैसा इलाज खोज रहे हैं? अब आपको इलाज क्या चाहिए ये बताओ। कम से कम बहुत समय है एग्जाम निकालने के लिए, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। मेहनत में ईमानदारी कितना है वो हम नहीं बता पाएंगे, ये तो आप अपने अंदर झांकोगे तो वो निकल कर आएगा ना, तभी आप ही तो आंसर दे पाओगे कि मेहनत में ईमानदारी कितना है। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट का इलाज कर रहा हूं, मेहनत में कमी होगा तो बताना। बाकी ये 24 पूरा मेहनत करना आप सभी के लिए। अब चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन बताना एक भी सवाल ऐसा होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, कोई भी किताब खोलकर, ताकि हम भी तो देखिए कोई सवाल तो रह गया है, या फिर हमको भी करने में मजा आएगा। चलो कोई सवाल तो आया, कुछ नया तो आया, कमेंट करना। ठीक है, अब ये नहीं ना कि सवाल मतलब पूरा वीडियो देखे नहीं उठाकर डाल दिए, अरे नहीं, पहले सीखो तो। ठीक है, चलो। और दुआ में याद रखना बाबू, मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे, जान दे देंगे आपके लिए। इस बार रेलवे के एग्जाम के लिए 10 ही बच्चा पढ़े, 10 ही बच्चा देखे, लेकिन 10 बच्चा तक जो कंटेंट जिसको बोलते हैं ना, CONTENT कंटेंट जिसको बोलते हैं ना, वो एकदम सही जगह पहुंचाएंगे, सही तरीके से पहुंचाएंगे, एकदम ईमानदार बच्चों तक पहुंचाएंगे सही। ठीक है, ताकि 10 में बच्चा बोले भैया रिजल्ट हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि भीड़ में कुछ भी पढ़ा देने चल रहा है, नहीं, ये इतना नहीं बोलूंगा। बस दुआ में याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलो, जय हिंद।